हाय गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मजे में हो। आज आपके लिए मैं छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द सरचार्जेस एप्लीकेबल ऑन डिविडेंड इनकम, सेक्शन 111A, 112 एंड 112A इनकम। अभी हमको थ्योरेटिकली पता है कि मैक्सिमम सरचार्ज रेट 15% है, बट अपन कैलकुलेशंस करने वाले हैं हर एक सिचुएशन का। इसमें टोटल 6 सिचुएशंस है। अपन कैलकुलेशन करके सीखने वाले हैं कि कैसे एग्जैक्टली टैक्स निकाला जाता है। थियोरेटिकली पढ़ना अलग है, बट प्रैक्टिकली करना बहुत जरूरी है। बट बिफोर गोइंग अहेड, एक टेबल आपके सामने रखना चाहूंगा कि बेसिकली ये जो 3 इनकम्स है एंड चौथा लिखूंगा मैं डिविडेंड। जो सेक्शन 56 में आता है उसके लिए टैक्स रेट है नॉर्मल। तो 111A ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जिसपे एसटीटी पे हुआ है। 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड 112A अगेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज जिसपे एसटीडी पे हुआ है। तो उसके लिए इनकम टैक्स रेट क्या है? 15%, 20%, 10%। यहाँ पे 1 लाख का एग्जाम्पशन है एंड सरचार्ज रेट सबका मिला के कितना है? मैक्स 15%। एंड डिविडेंड के लिए टैक्स रेट क्या है? नॉर्मल। तो यहाँ पे टैक्स रेट तो एज इट इज रहेगा। जो सरचार्ज का रेट है वो नॉर्मल मैक्सिमम कितना रहेगा? 15%। क्योंकि नॉर्मली 2 करोड़ के ऊपर सरचार्ज होता है 25%, 5 करोड़ के ऊपर है 37%। बट यहाँ पे इंडिविजुअल एचओएफ, एओपी, बीओआई एंड एजेपी, मैं इन 4 लोगों का ही डिस्कशन कर रहा हूँ। इनके लिए मैक्सिमम सरचार्ज रेट कितना होगा? 15% होगा। आइए डिटेल में प्रोविजन समझते हैं, कुछ कैलकुलेशंस भी करके देखते हैं। चलिए, तो ये टेबल आपको अच्छे से लर्न करना है, मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा। तो 4 इनकम की बात होने वाली है। तो देखो यहाँ पे पहला सिचुएशन है। सिचुएशन यहाँ पे एसएससी कौन है? अभी मैंने कहा था अपन जो टेबल पढ़ने जा रहे हैं ये इन लोगों के लिए एप्लीकेबल है। इंडिविजुअल, एचओएफ, एओपी, बीओआई एंड एजेपी। एंड ये उनका है अदर इनकम। तो अदर इनकम मतलब आपका सैलरी इनकम हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो सकता है, बिजनेस इनकम हो सकता है, एनी अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो सकता है। एंड ये 4 इनकम, तो इन 4 इनकम के लिए कितना भी आपका इनकम हो मैक्सिमम सरचार्ज कितना होगा? 15%। बट वो कंडीशंस क्या वो अपने को समझना है। एंड बाकी इनकम पे एज यूजुअल होगा। कितना है? 10%, 15%, 25% एंड 37%। ठीक है, तो आइए गाइस डिस्कस करते हैं पहला सिचुएशन। पहले 3 सिचुएशन काफी आसान है, इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर। बस सिचुएशन 4, 5, 6 में आपको एफर्ट डालना है, जो मैं आने वाले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो पहले 3 सिचुएशन जो आसान है वो अपन समझ लेते हैं। पहला सिचुएशन टोटल इनकम इंक्लूडिंग बोला है, मतलब ये जो स्पेशल इनकम है सब मिला के, मतलब लास्ट 2 कॉलम का टोटल। तो आपका सैलरी इनकम, एचपी इनकम प्लस डिविडेंड, 111A सब मिला के डज नॉट एक्सीड 50 लाख, मतलब ये सब इनकम मिला के 50 लाख के अंदर है। ये 4 स्पेशल प्लस आपका अदर इनकम 50 लाख के अंदर है ना। आप बताओ 50 लाख का सरचार्ज एप्लीकेबल होता है क्या? कमेंट में बताओ। नहीं होता है, तो यहाँ पे तो सरचार्ज लगेगा नहीं। अच्छा, टैक्स रेट क्या होंगे? नॉर्मल जो होगा वो एज पर एसएससी होगा। एंड ये जो स्पेशल इनकम है उसके टैक्स रेट मैंने आपको पहले ही बता दी है, इसके लिए टैक्स रेट है। अच्छा, इस टैक्स रेट को क्या बोलते हैं? स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। यहाँ पे स्लैब अप्लाई नहीं होते हैं, तो जहां जहां पे ऐसे स्पेशल रेट दिए जाते हैं उसमें स्लैब अप्लाई नहीं होते हैं। इनकम इनटू टैक्स रेट। ठीक है, चलो। अच्छा, बाकी एसएससी के लिए क्या होगा? सी, बाकी जो एसएससी है उसके लिए सरचार्ज रेट कम है। जैसे कंपनी के लिए ऑलरेडी 7 और 12% है, फॉरेन कंपनी के लिए 2 एंड 5% है ना। बाकी सबके लिए, तो बाकी सबके लिए कुछ नहीं, ये टेबल इन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। बाकी सबके लिए नॉर्मल सरचार्ज लगेगा एज पर द एसएससी। ये 4 लोगों का डिस्कशन कर रहा है। सेकंड बोला है टोटल इनकम इंक्लूडिंग, मतलब ये भी इंक्लूडिंग बोला है। ये 50 से ज्यादा है बट 1 करोड़ से क्या है? कम है। ये 50 से ज्यादा है बट 1 करोड़ से क्या कम है? बोलो कितना सरचार्ज है? 10%। सर दोनों पे 10% है? यस। मतलब यहाँ पे भी कोई स्पेशल एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी नो अबव 50 लाख अप टू 1 करोड़ सरचार्ज 10% ही है। बोलो समझा कि नहीं? तीसरा टोटल इनकम इंक्लूडिंग, अगेन सेम, एक्सीड 1 करोड़, डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, इस पे भी 15% ही है। इसमें भी कितना है? 15% ही है। तो गाइस इफ यू आस्क मी फर्स्ट 3 सिचुएशन, आपको कुछ भी एफर्ट नहीं डालना है, 4, 5, 6 ध्यान में रखना है। तो इतना ध्यान में रखना कि अगर आप इंडिविजुअल एचएफ, एओपी, बीओआई, एजीपी हो, अप टू 2 करोड़ हो, आपको कोई भी नेचर ऑफ इनकम हो, कोई भी, सरचार्ज रेट कितना होगा? मैक्स 15% ही होगा। सो अप टू 2 करोड़ आपको कोई स्पेशल एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। एफर्ट कहां से डालना है? सिचुएशन 3, 4, 4, 5, 6 से आपको एफर्ट डालना है। तो आई होप दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर। ठीक है,
अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, और फिर बचे हुए 3 सिचुएशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नीचे मैंने एक क्वेश्चन दिया है, देखो क्या दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट टैक्स लायबिलिटी इन अ केसेस गिवन बिलो। ये है विंडो, एज है 46, मतलब 2.5 लाख के हिसाब से होगा। 111A का इनकम 6 लाख है, 112 का 3 लाख है, 112A का 7 लाख है, अदर इनकम 15 लाख है, टोटल इनकम 75 लाख है। ना टोटल इनकम 75 लाख मतलब बताओ ये कौन से सिचुएशन में है। टोटल इनकम 75 लाख इंक्लूडिंग है ना, ये सब मिला के, तो इंक्लूडिंग में देखो 75 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये सिचुएशन 2 है, एंड मैक्सिमम सरचार्ज कितना लगेगा, 10% लगेगा, क्योंकि ओवरऑल इनकम 50 लाख से ज्यादा है और 1 करोड़ से कम है। तो ऐसे सिचुएशन आइडेंटिफाई करना है। क्लियर है? टोटल इनकम 75 लाख है। नाउ बराबर है, अभी मैं आपको टैक्स निकाल के दिखाता हूँ। अच्छा, इसका टैक्स रेट मैंने नीचे दिया, आपको पता ही है। तो ये इनकम 6 लाख है, मैंने लिख दिया डायरेक्टली। ये 3 लाख है, इसमें 1 लाख माइनस होगा, क्योंकि 112 में 1 लाख का एग्जामिशन मिलता है, तो 7 में से 1 माइनस करना एग्जाम में, मत भूलना। ये 15 मैंने एज इट इज लिया, तो 6 लाख, 3 लाख, 6 लाख और 59 लाख, टोटल इनकम हो गया टैक्सेबल 74 लाख। 7 लाख में से 1 लाख माइनस करना एग्जाम में, मत भूलना 112A का। ये 6 लाख वैसे आए। नाउ टैक्स रेट आपको पता है 15% है, तो व्हाट इज द टैक्स अमाउंट, इस पे आएगा 90,000, इस पे 20% है, सो 3 लाख का 20% 60,000 आएगा। इस पे 10% है, तो 6 लाख का 10% 60,000 आएगा। तो 6 लाख का 15% 90,000, 3 लाख का 20% 60,000। अभी 15 लाख पे टैक्स निकालो। अभी एज 46 है, एज कितना है 46 है, तो निकालो 15 लाख पे टैक्स 2.5 लाख के हिसाब से। तो टैक्स ऑन 59 लाख अप टू 2.5 लाख, कोई टैक्स नहीं। 2.5 लाख टू 5 लाख ऑन डिफरेंस 5%, 12,500, 5 lakh to 10 lakh on difference 20%, difference is 5 lakh का 20%, 1 लाख, and 10 lakh to 59 lakh, 49 lakh का 30%, 14 lakh 70,000 प्लस ये आ गया इतना टैक्स। चेक करो एक बार बराबर है क्या, फटाफट करो कैलकुलेशन। तो ये आ गया 158,2500, ये आ गया उसका टैक्स, ये लिख दो यहाँ पे। वन 158,250 इसका टोटल ले लो। तो 17,92,500। ठीक है, ऐड सरचार्ज सबके ऊपर एक ही है, तो मैं एक ही बार ऐड करता हूँ 10% डायरेक्टली इस कॉलम में, इंटू 10% आएगा 179,250। अलग अलग करने की जरूरत नहीं, जब बदले ना अपन नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं अलग अलग बताऊंगा। अभी पहले 3 सिचुएशन की बात हो रही है, एकदम जो सिंपल है। सो 179,250 प्लस 10%, 197,1,750 प्लस 4%, 78870। टू 2050,620। चेक करो एक बार आंसर। तो ये हो गया अपना टैक्स। तो गाइस ये हो गया सिचुएशन 2। ऐसे ही सिचुएशन 3 होगा। सो अप टू 2 करोड़ आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, एकदम सिंपल है। इंडिविजुअल टैक्स निकालो, क्योंकि रेट अलग अलग है। 112 का लेते समय 1 लाख माइनस करना मत भूलना। सब टैक्स का टोटल लो, उस पर 10% ऐड करो।
अगर 50 से 1 करोड़ है, 1 से 2 करोड़ तो 15% ऐड करो एंड उसके बाद सेस ऐड करो, दैट्स इट। तो गाइज ये था सिचुएशन 2। ऐसे ही सिचुएशन 3 करना है, ऐसे ही सिचुएशन 3 करना है। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया रहेगा। तो ये पहले 3 सिचुएशन आप घर पे रिवाइज करना एंड आने वाले वीडियो में जो सिचुएशन 4, 5, 6 है, जो आपके लिए डिफिकल्ट लगता है, वो अपन अगले सेशन में इसको एकदम आसान कर देंगे। तो गाइस थैंक यू सो मच एंड वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को फॉलो करना है एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करना है कि आपको वीडियो कैसा लगा एंड इफ यू वांट वीडियो ऑन एनी अदर टॉपिक वो भी बताना। तो गाइस थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।